Good evening, everyone. Welcome to the Himmat Talks. Today we have with us very creative and talented artist in paintings and graphics, Mrs. Ketaki Bhushan. She has done graduation in English honors and diploma in fine arts and hotel management. She also has 5 years of working experience as sales executive in Reliance. She also runs a YouTube channel and presently she is working as a mural artist. मैम आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much for inviting me in this platform. Thank you so much, Radhika ji. Thank you. So let's start today's session and my first question to you is please tell us something about yourself. आपने ये पेंटिंग कहाँ से सीखा और आप इसकी क्लासेस भी प्रोवाइड करती हैं लोगों को. हाँ जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ये पेंटिंग मेरे अंदर मेरी मम्मी ने जो बीज बोया है, वो मेरी मम्मी का है। मेरी माँ मधुबनी पेंटिंग बहुत अच्छा करती थी और उनको देख के उनके याद नहीं कब से मैं ये स्टार्ट करी हूँ। बस उनके साथ हेल्प करते-करते जैसा मधुबनी पेंटिंग में है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, 1 महीने में 1 साड़ी करने में वक़्त गुज़र जाता है। तो फिर उनके साथ हेल्प करते-करते ये स्टार्ट हो गया मेरे अंदर, ये बीज उन्होंने ही डाला है और बच्चों को मैं सिखाती हूँ अभी। अ, वैसे मैं चाहूँगी कि हाउसवाइफ़ जो हैं, वो अपने घर को सजाने के लिए मेरे से सीख सकती हैं, अगर वो चाहें तो। लेकिन अभी तक मैंने किसी लेडी को नहीं सिखाया, बस बच्चों को सिखाया है। ओके. सो जैसा कि अभी आप सेल्स एग्जीक्यूटिव रही हैं रिलायंस में, तो आपने हाँ जी। उसको स्किप करके फिर आप पेंटिंग्स की तरफ कैसे आए. बहुत कुछ करना चाहती थी पढ़ाई के साथ ग्रेजुएशन जब किया कंप्लीट किया तो उसके साथ-साथ ही ये ऑफ़र मेरे को जैसे वो कंप्यूटर क्लासेस जब मैं जॉइन की तो वहीं से ये ऑफ़र आया कि आप वहाँ करो, तो कर लिया। हालाँकि मेरे घर में ये अलाउड नहीं है, बिहार में अब अभी भी नहीं अलाउड है, मेरे फैमिली में भी अलाउड नहीं है। लेकिन मैं पापा से छिपा के और मम्मी को बताया था और फिर मैं जॉइन कर ली और 5 साल इस चीज़ को कंटिन्यू किया। लेकिन वो संतुष्टि और वो मज़ा नहीं आता था कि मुझे कुछ और करना था। वो चीज़ थी मेरे दिमाग में कि कुछ और करने हैं और पेंटिंग कंटिन्यू मैं स्केचिंग क्लासेस फिर मेरी मम्मी ने ये करवाया जो मुज़फ्फरपुर में है बिहार में। आर्ट एंड क्राफ्ट की डिप्लोमा मैंने किया यहाँ से और फिर पटना से भी मास्टर डिग्री ली। लेकिन इसकी बारीकी मैंने मेरे सामने यूनिवर्स ने भेज दिया जो नेशनल अवार्ड विनर रह चुकी हैं और वो म्यूरल आर्टिस्ट भी हैं आरती सहगल जी। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा। बस 6 महीने मेरे घर के सामने मेरी शादी हुई और वो बस 2 महीने बाद आ गईं और सब कुछ उन्होंने बारीकी जो है इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इसमें डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी से भी सीख सकते हो, कोई सिखाने वाला बस अच्छे से आपको सिखाए। बहुत अच्छी बात है. सो बेसिकली आप अपनी हॉबी को परस्यू कर रही हैं. हाँ जी, और शायद शादी के बाद तो जो मैं बता रही हूँ कि ये मौका मुझे मिला, वो 6 महीने बाद चली गई थी वहाँ से ट्रांसफ़र होके। उसके बाद मैं गाज़ियाबाद चली गई, तो उस वैसा माहौल भी मुझे मिला, तो वहाँ स्टार्ट की। सबसे है कि इसमें लिंक जितना ज़्यादा क्योंकि ये सबसे पहले तो सबके दिमाग में होता है कि पेंटिंग है, हैंडमेड पेंट है तो महँगा होगा। लेकिन जी, जैसे मेरे कि कुछ हिसाब से मैं अपने पेंटिंग्स न काफ़ी कॉस्टली या एक्सपेंसिव आती हैं, तो आप जो पेंटिंग्स वगैरह करती हैं, उसमें क्या डिफ़रेंस है और क्या प्राइस वगैरह रहती है और क्या आप इसे ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह हैं आपके? नहीं, अभी वेबसाइट पे मैं नहीं डाली हूँ, नहीं बनाई हूँ खुद ही बनाती हूँ, जैसे ऑर्डर आते हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा मैं इसको बढ़ा-चढ़ा के अभी नहीं करी हूँ। हालाँकि मुझे कई लोग सजेशन दिए हैं इस बात के लिए कि आप वेबसाइट बनाओ, डालो, लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी पेंटिंग से और मुझे ये डर कहो या जो कि मेरी पेंटिंग चोरी हो जाएगी, बस ये केतकी की है, केतकी से ही कोई लेगा। ओके, सो अगर किसी को चाहिए तो वो ऑर्डर करके आपको कॉन्टैक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।
हाँ जी, मैं हर रेट का ये मैं बोलूँगी कि हर अगर आपके अंदर है कि मैं आर्टिस्टिक कुछ लगाऊँ घर में कैसी भी पेंटिंग, मैं हर रेंज का रखती हूँ, चाहे आप 200 के माँगो या ₹100 के माँगो और या 500 आप अपना रेट बता दो, इसी मैं क्लियर रहती हूँ, मतलब जेन्युइन आप रेट है मेरे। कस्टमाइज्ड पेंटिंग्स भी प्रोवाइड करती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा आप पेंटिंग्स के बारे में बताएँ, किस टाइप की पेंटिंग्स या स्केचेज़ आप बनाती हैं? और ये जो बैकग्राउंड में है आपकी वॉल टेक्सचर जो है, क्या आपने बनाया है इसे? हाँ जी, ये मेरा बनाया हुआ है, ये मैं ओके, पेंट ऑयल पेंट से करी हूँ वॉल पे। अच्छा, हाँ, वैसे टेक्सचर भी आते हैं, लेकिन ये टेक्सचर नहीं है, ये वॉल पेंट है। ओके। हुँ, किस और तरह की पेंटिंग्स स्केचिंग में करती हैं आप? हाँ, स्केचिंग सबसे पहले जो है इसका बेसिक है कि आप पेंसिल चलाना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ड्रॉ करोगे तभी तो कुछ लाओगे ना। तो इसीलिए इसके लिए पेंसिल वर्क मैं दिखाती हूँ कि जैसा कि ये मेरे बहुत पहले के वाओ! बनाए हुए स्केच हैं, जो सिर्फ़ पेंसिल आप देख सकते हो। जी, मेरा नाम भी लिखा हुआ है। ये ये आपने खुद ग्लिटर ही से बनाया है? हाँ, ये 15 साल पहले का है। अच्छा, 15 साल पहले का है। बहुत छोटी थी तभी मैं बनाई थी। सिर्फ़ पेंसिल है इसमें। पेंसिल अभी तो है फिर मेरा आपको काफ़ी परफ़ेक्शन आ गई होगी जब आप रेगुलर बेसिस पे कर रही हैं और जब आप हाँ जी, बचपन से कर क्योंकि रही हैं। हाँ जी। ये मेरा कंटिन्यू है भी इसलिए जैसे ये भी पेंसिल से कैनवस बना हुआ है। वाओ! इसमें हल्का-सा जो रोज़ दिख रहा है आपको वो बस वाटर कलर यूज़ किया, हल्का-सा टच करी हूँ। बाकी ये पूरा पेंसिल से बना हुआ है। नॉर्मली पेंसिल वैसे हर एक शेड में आते हैं, इसके चारकोल पेंसिल सबसे डार्क शेड में है, तो वो मैं बताती हूँ। जैसे बच्चों को इतना शेड-वेड का ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मली जो पेंसिल लेके आते हैं डार्क शेड वाले तो हो जाएँगे उससे। सो टू सम अप आप स्केचिंग्स बनाती हैं, ऑयल पेंटिंग्स बनाती हैं, वॉल टेक्सचर्स बनाती हैं। अगर किसी को सीखना हो तो क्या आप क्लासेस भी प्रोवाइड करती हैं इसकी? हाँ, मैं ज़रूर कोई सीखना चाहेंगी तो मैं मना नहीं करूँगी कि जैसे मेरे अंदर ये चीज़ था, मैं इधर-उधर से जुगाड़ करके टेक्सचर वाली मैं कहीं क्लासेस नहीं करी हूँ, वो मेरा खुद का है। तो वो खुद से करी हूँ वॉल टेक्सचर जो देना है, एकदम यूनिक है। मैं एकदम अलग-अलग तरह की पेंटिंग बनाती हूँ। वो आप नॉर्मली शायद देखे भी नहीं होंगे कि पुरानी चीज़ को अगर टूटा-फूटा वैसे वास्तु के हिसाब से मेरे मतलब है ऐसा कि टूटा चीज़ को नहीं बनाते, उसको भी मैं बना दूँगी। मेरी फ्रेंड ये भी बोलती है जब किट्टी में ये सब तुम ना झाड़ू लगाती भी होगी तो उसको फेंकती नहीं होगी, क्योंकि टूटे-फूटे चीज़ से भी मैं बहुत अच्छे पेंटिंग बना सकती हूँ बहुत। मैंने अपने ओके। दरवाज़ा, अपना गेट, बाहर जो लुक होता है, सभी बहुत कुछ सजाते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन मैं अपने घर का वेस्ट मटेरियल से बनाया है और वो बहुत खूबसूरत है, तो बहुत बहुत अच्छी खूबसूरत। बात है कि आप होम डेकोर के लिए घर की चीज़ों को रिसाइकिल करके उसको यूज़ कर रही हैं। हाँ जी। हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं अभी आपको, क्या आप उनको सजेस्ट करना चाहोगे? बिकॉज़ आपकी जो आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, क्रिएटिव स्किल्स हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं। तो आप इसको लोगों के साथ शेयर करो कि होम डेकोर में उसको कैसे यूज़ करें? मोस्टली फीमेल्स कैसे अपने घर को डेकोरेट कर सकती हैं? हाँ, इसके लिए तो मेरा मतलब सजेशन उनको चाहिए होगा, क्योंकि आप जैसे आपको मैं बोलूँ कि आप बना लो, ये डाल दो, इस डब्बे को चेंज कर लो। एक छोटा-सा मैं दिखाती हूँ, वो डब्बा दिखाऊँ। तो मेरे से सजेशन लेके वो कर सकती हैं। काफ़ी चीज़ उसमें यूज़ बहुत सस्ते में वही मैं बता रही हूँ कि काफ़ी जैसे सिरामिक यूज़ होता है। ये एक पुराना-सा डब्बा मैंने ऐसे बनाया है। अच्छा, नाइस। सो आपका एक यूट्यूब चैनल भी है मैम, तो उसमें क्या-क्या कंटेंट्स आप अपलोड करती हैं या फिर उसमें भी आप एक्सप्लेन करती हैं लोगों को कैसे वो वेस्ट मटेरियल से होम डेकोर की चीज़ों को नहीं बना सकें? यूट्यूब चैनल मैंने होटल में जो किया था तो बस कुकिंग कोर्स कुकिंग का ही डाला है। उसमें लगभग 300 वीडियोस सिर्फ कुकिंग के होंगे, जो मैंने टीनेजर जो 16-17 साल की बच्ची जो स्टार्ट करती हैं, काफ़ी होता है ना कि जल्दी से बनाओ, ज़्यादा वो नहीं हो, कम टाइम में हो। ऐसा मैंने पूरा कोशिश किया है कि वो सीख पाए।
सिंपल ढंग से जो मेरे घर में है बस उससे ही बनाना है, आर्टिफ़िशियल कलर यूज़ नहीं करने हैं, ऐसे कर मतलब जो घर में हो उससे और डिफरेंट भी हो, कोई खाए तो कहे कि हाँ, क्या चीज़ खाया है। मैं ओके, सो खुद भी खाना होममेड अच्छा फूड्स की बनाती हूँ। वीडियो डालती हैं आप, पेंटिंग्स की भी है आपके चैनल पे? चैनल का नाम बताइए मैम। नहीं केतकी भूषण चैनल का नाम है मेरा। ओके। पहले मैं केतकी देसी किचन लेकिन यूट्यूब के हिसाब से है कि आप प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट यूट्यूब चैनल बनाओ इसके लिए, प्रॉपर सिखा रही हूँ वैसे। तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाले हैं, 2-4 हैं और उसके व्यूज़ बस वो देखें बच्चों के लिए है, 2 मेरी स्टूडेंट बनाई है क्ले से, तो उसमें है, तो वो देख सकती हैं। मात्र वो 5 साल की शायद होगी, छोटी-सी बच्ची बना रही है, तो कैसे कार्ड बना रही है ओके, शायद। सो आप छोटे-छोटे बच्चों को ट्रेन करते हो, पेंटिंग्स एंड स्केचेस वगैरह सिखाते हाँ हो आप? जी, मैं 4-5 साल से स्टार्ट है, 3 साल की भी मेरी एक स्टूडेंट आई थी। डिपेंड अपॉन कितना उसके में है करने का वो चीज़। लेकिन मैं ये भी माँ माँ को कहना चाहूँगी कि अगर सिखाना है बच्चे को आप देख रहे हो कि वो स्टिचिंग में है इंटरेस्ट, तो थोड़ा-सा देखें कि घंटा नहीं देखें कि हाँ, 1 घंटे हो गए, 1 घंटे में वो क्या किया है। बच्चे के साथ थोड़ा-सा आपको पेशेंस बहुत चाहिए कि क्योंकि 1 घंटे शायद हो सकता है छोटे बच्चों को सर्कल बनाने ही में लग जाए। तो आप पेज पलट के ये मत देखो। वैसे मेरी सारी स्टूडेंट और उनकी मम्मी जो हैं वो सपोर्ट करती हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने बीच-बीच में जैसे आधे घंटे करवा दिया फिर कुछ क्राफ्ट वर्क करवा दी। क्राफ्ट वर्क में बड़ा मन लगता है उन लोग को, तो क्राफ्ट वर्क करती हैं कुछ चेंज के लिए कि आप बैठ के वही स्केचिंग हालाँकि उन लोगों के दिमाग में तुम अच्छा स्केच करती हो तो बच्चों को भी वही चीज़ सिखाओ, तो इतनी जल्दी नहीं होगी। मैं भी 4-5 साल से ही की थी तब से बना रही हूँ और अभी तक तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकते हैं, आपको मन करे आप भी बना लो, लेकिन आप बना कितना सकते हो अगर ड्रॉ कितना कर सकते हो क्या है तो आपके ऊपर है। सो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ आप ये मैसेज देना चाहोगे कि मदर्स अपने बच्चों को पेंटिंग्स या स्केचेस वगैरह, और ये तो डेली आपका जो करिकुलम होता है स्कूल का उसका भी पार्ट होता है, तो उसको भी इंक्लूड करें? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। मतलब ऐसा सोच के नहीं कि हाँ, स्कूल प्रोजेक्ट मिल रहा है बच्चों को तो बस इतने में सिखा दिया और हटा दिया। मत पैसे देखा कि अरे ये ज़्यादा मैं ज़्यादा कुछ नहीं ले रही हूँ और औरों का नहीं पता लेकिन मैं जेन्युइन रेट लेती हूँ जो है। तो फिर आप मेरे से सिखाना चाहती हैं या कहीं और सिखाना चाहती हैं, आप ज़रूर से सिखाएँ क्योंकि स्कोप तो हर जगह है और माँ को तो बच्चों में देखना है ना कि वो क्या उसके अंदर है। जैसे मेरी हाँ, मामी मतलब टैलेंट को एक्सप्लोर करना। हाँ, हाँ, तो कोई भी ओके, टैलेंट छोटा-बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। जैसा कि हम पेंटिंग एज़ अ टैलेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या स्ट्रगल फ़ील होती है इस फ़ील्ड में, या फिर क्या प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देती हैं, और इसका क्या आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या लगता है? क्या स्कोप है इस एरिया में? सबसे पहले तो इसमें जो बार्गेनिंग करती हैं वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आके जैसे जेन्युइन रेट मैंने हर नेम प्लेट यूज़फुल चीज़ भी है। ऐसा नहीं कि डेकोर का ही रखा है कि पीछे कैनवास लगा है, वो नहीं है। नेम प्लेट तो चाहिए ही चाहिए। तो नेम प्लेट है 500 से 1000 रुपए तक में भी मैं रखी हूँ। बस आप बताओ क्या चाहते क्या हो आखिर? तो वो चीज़ चाहिए और मेरा सपोर्ट करें कि वो छोटा ना समझें कि हैंडमेड है। हैंडमेड के नाम पे सबको डर लग जाता है। मेरे को अपने सोसाइटी में पहचानता सब कोई है, लेकिन इसलिए नहीं ज़्यादा वो करता। मैं जानती हूँ क्योंकि जैसे कुछ बात हुई, तो उनको ये लगता है कि पता नहीं महँगा बनाती होगी, हैंडमेड है तो महँगा होगा। तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। इतना कुछ आते हुए भी मैं बहुत सबसे 1 घंटे शाम में निकालती हूँ और सबसे मिलती हूँ, जिनको जानती हूँ उनको बताना पड़ता है कि मेरे पास ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिनके पास इतना टैलेंट है, उनको इतना भटकना ना पड़े, मेरी तरह।
बिल्कुल। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप मधुबनी पेंटिंग्स भी करती हैं, तो मधुबनी पेंटिंग्स की क्या सिग्निफिकेंस होती है? मधुबनी पेंटिंग मधुबनी ये वैसे इसकी स्टोरी है कि जनक जी ने बनवाया था राम जी और सीता जी के लिए। वो मिट्टी अच्छा, से, हाँ, मिट्टी से बनवाया था कि वो विवाह हो रहा है और जयमाल हो इस जैसे इसमें आप देखोगे कि पूरा रामायण है, अच्छा स्पिरिचुअल मधुबनी वर्ल्ड पेंटिंग्स में से जुड़ा। हाँ, रामायण के वो उसको मतलब डिस्प्ले किया गया है। हाँ जी, इसमें अच्छा, पूरे स्टोरी है, कभी जयमाल का आप देखोगे, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ऐसे करके मेरे पास एक छोटा मैं दिखाती हूँ। वर्क बहुत है इसमें, बहुत नीब से किया जाता है, अब तो इसमें एक्रेलिक पेंट। लेकिन सबसे मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि इसको सराहा है लोगों ने। इसमें मात्र आप अगर रेट के लिए मैं ये भी सबसे बोलती हूँ कि अगर रेट आप देखना चाहोगे तो इसमें मात्र ₹20 खर्च आता है। पेंट जो आते हैं, अगर बहुत पूरी साड़ी कंप्लीट हो जाएँगी ₹200 में। बट आपकी जो हार्ड वर्क है इसको बनाने में वो प्राइसलेस है क्योंकि बहुत हाँ छोटे-छोटे जी। फिगर्स बनते हैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी, बहुत 1 हाँ महीने जी। लग जाते हैं। अगर अकेले कोई बनाए तो 1 महीने में, मेरी मम्मी बनाती थी इसलिए मुझे इन सब चीज़ों का है कि वो इनमें एक भी जगह आप छोड़ नहीं सकते हो, पूरा फिल करना होता है, बहुत काम है, ओके, सो इतना। बेसिकली इसकी पेंटिंग्स आती हैं, इसकी साड़ीज़ भी आती हैं। हाँ, सब कुछ बोर्ड पे बनवा लो, साड़ी, बेडशीट, सूट, वो आपके ऊपर है कि एक तरह से ये भी कस्टमाइज़्ड ही है, कस्टमाइज़्ड पेंटिंग ही और है। ये काफ़ी पॉपुलर है, मीन्स इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का भी टैग मिला हुआ है, जहाँ हाँ तक जी, कि हाँ मेरी जी, नॉलेज हाँ है। जी, हाँ। शायद ये जनक जी ने बनाया था इसलिए इसका उद्धार हो गया। जी, और अदर देन दैट जो आपकी बैकग्राउंड में जो बुद्धा जी की टेक्सचर है, सो आपके क्या स्पिरिचुअल कंटेंट्स होते हैं जो आप ड्राइंग्स वगैरह बनाती हैं? तो स्पिरिचुअली क्या फिगर्स वगैरह आप यूज़ करती हैं? मैं ज़्यादा मेरे से पूछोगे कि क्या बनाओगे तो मैं बुद्धा का बहुत बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, लेकिन आपके ऊपर है कि आप अगर चाहो कि हाँ, कोई और देवता के ऑयल पेंटिंग चाहिए, चाहे आप सिरामिक के वर्क चाहिए, तो मैं बना के उनमें भी बनाई हूँ। स्कल्पटिंग भी मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ। वही आरती सहगल जी जिनका नाम मैंने लिया है, उनसे ही सीखा था। तो बुद्धा के काफ़ी अच्छे-अच्छे, क्योंकि इतना कुछ इस पे अभी बता नहीं सकते और दिखा नहीं सकते, इसलिए मैंने नहीं, मैं अभी शो नहीं कर रही हूँ। बाकी बहुत कुछ बना हुआ है। जैसा कि आपने क्लासेस का बताया, आप बच्चों को भी क्लासेस प्रोवाइड करती हैं। कोई बच्चे अगर ऑनलाइन आपसे सीखना चाहते हैं, तो क्या ज़ूम पे भी आप सेशंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं उन्हें? हाँ जी, बिल्कुल, मैं ऑनलाइन लेना चाहूँगी। ऑनलाइन लिया भी है, लेकिन ऑनलाइन अ, वही रेट का प्रॉब्लम सबको रहता है, तो फिर बच्चे ऑनलाइन तो दूर के बच्चे, क्योंकि सोसाइटी में जो है वो आ ही जाते हैं मेरे पास सीखने, तो जेन्युइन लगे तो ऑनलाइन मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। बिल्कुल, और मैं ऐसा कोई रेट भी नहीं रखा है। एक बार मिल तो लो भाई मेरे से। ओके। मिल लो। हाँ जी, अगर है अंदर और तो आपके अंदर मत रखो, किसी से बात तो करो। बस यही मैं चाहती हूँ कि मेरे से कोई बात करे इस चीज़ के लिए कि हाँ, ये बनवाना है। मैं तो वही बोलती हूँ कि मैं ₹50 का आपको चीज़ चाहिए, मैं ₹50 का बना के दूँगी। लेकिन हाँ, जो जैसे सबसे डेंटल पाउडर से बनता है, जो दाँत में भरते हैं ना, उस उस चीज़ से बनाया जाता है, जो पेंटिंग बनाती हूँ। वैक्स है, फिर मेटेलिक स्टोन यूज़ करती हूँ, तो ये सब कॉस्टली आता ही है, मटेरियल ही कॉस्टली है। तो अगर या तो आप चीज़ चाहिए, अगर उस चीज़ में चाहिए लुक वाइज़, आपको आप बोलोगे कि नहीं, इसी 1 मिनट रुको। मतलब बहुत सारे वेरिएंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, हाँ, जैसे ये आप है, ये लकड़ी जी, की जो वो कुन्नी वुड आती है ना, जो फेंक देते अच्छा, हैं। अच्छा, हाँ, ये उससे बना है। ओके। तो इसकी मटेरियल ज़्यादा नहीं है, तो इसकी जेन्युइन रेट भी लगा दूँगी। जो बालू होते हैं सैंड, उससे भी मैंने बनाया है। तो इन सब चीज़, लेकिन अगर ये सब चीज़ की, तो आप देखो अपने पसंद से, अगर आपको वो चाहिए तो वो। और जहाँ तक है कि इन सब की लाइफ टाइम मैं दिखा रही हूँ ना, 15 साल से ऊपर की सब, अभी तो ये सब है। लेकिन सारी चलती हैं, बस थोड़ा-सा टच चाहिए। 1 साल में ₹100-200 खर्च करोगे, उसपे कोटिंग
रहूँ तो कोई भी लगा देगा, मैं उनको बता दूँगी कि आप ये चीज़ यूज़ कर लिया करो, पॉलिशिंग कर लिया करो साल डेढ़ साल बाद। तो वो कंटिन्यू चलेगा, लाइफ सो टाइम चलेगा। वो अच्छी चलती है। हाँ, अच्छी चलती एकदम नया है मेरे पास जो अभी जो बनाई हूँ, ये सब तो पुराना-पुराना है। लेकिन जैसे ये मिरर वर्क मैंने किया है, ग्लास ज इसके बीच वाओ! में जो लगा ये है, आपने ग्लास पे बनाया है? हाँ जी, ये ग्लास पे है। एक ऐसे ग्लास जो बच जाता है खिड़की वगैरह की, उसके ऊपर मैंने इसको ये टूटा हुआ है, ये तोड़ दिया था मैंने, वैसे टूट जाए ग्लास तो उसको भी चिपका सकते हो, तो ऐसे करके बनाया है। ओके, सो मतलब अगर टूटे हुए ग्लासेस वगैरह भी हैं तो उसको एफिशिएंटली ऐसे यूज़ किया जा सकता है। बट हाँ जी। इसमें कोई हाईली स्किल्ड है आपकी तरह तभी उसको यूज़ कर सकते हैं, बट जो बेसिक्स हैं पहले कोई अगर आपसे सीखे तो आप उनको ट्रेन कर सकती हैं। हाँ जी, हाँ। हाँ जी। ये टीवी पैनल इन सब पे वुडवर्क मैं ज़्यादा करती हूँ। वुडवर्क मतलब कराने के ऊपर है। मैं कइयों के घर में भी बनाती हूँ जाके अगर ऑफ़र वैसा आए मुझे लगे कि हाँ, यहाँ जा सकती हूँ, कर सकती हूँ, मैं वहाँ भी करती हूँ जाके। तो उनका पूरा घर वो काफ़ी करवाई हैं सोसाइटी के अंदर-अंदर का था तो वॉल से लेके टीवी पैनल पे आज तक मैंने नहीं किसी को देखा है, कहीं भी नहीं किसी ने बनाया है। उन्होंने मुझे विश्वास मेरे ऊपर किया, मैं सजेस्ट करी और फिर उन्होंने बनाया उस पे बनवाया। ओके। आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो ज़रूर पेंटिंग्स हाँ वगैरह हाँ, जो है। कहीं भी हाँ जी। बनवा सकती हैं, जैसे नया घर आप ले रहे हो, ठीक है? तो नया घर ले रहे हो तो उसमें बेड लगाओगे या ने यही जैसे मैं बताई हूँ कि टीवी पैनल बनवा रहे हो या दरवाजे, खिड़की कहीं भी आपको वर्क करवाने हैं, आप करवा सकते हो, उसका लुक बिल्कुल अलग आएगा। आपको कोई देख के बोलेगा कि आपकी सोसाइटी में सबसे अच्छा घर है, सबसे खूबसूरत घर है। ये इसका मैं गारंटी देती हूँ। ओके, सो बेसिकली आप वॉल टेक्सचर्स वगैरह के बारे में बता रही हैं। सो क्या आपने इसको घर अपने घर पे अप्लाई किया है? तो हाँ जी, घर की मेरा पूरा डिज़ाइनिंग में घर आप यूज़ में करती हैं? हाँ जी, मैंने खुद से अपना घर पेंट करा, आज तक मैंने किसी पेंटर को नहीं बुलाया है, मैं खुद अच्छा, से वाओ पेंट ग्रेट! करी हूँ। हाँ जी, और सभी में टेक्सचर बना हुआ है। मेरे हस्बैंड भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी मदद भी करते हैं मेरे साथ-साथ, मेरे घर में उन्होंने भी बहुत मदद किया है, तो सपोर्टिव हैं इसलिए कहीं रुकावट मैं महसूस नहीं करती हूँ, बस थोड़ा-सा सपोर्ट बाहर का चाहिए, अंदर का मुझे कोई रुकावट नहीं, मेरे फैमिली बहुत सपोर्ट करते हैं। ओके, सो कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन, अ, आपकी जो भी पेंटिंग्स हैं और जो भी कंटेंट्स आपने बताया, वो आप अपने चैनल्स वगैरह पे तो वो वीडियोज़ वगैरह डालती होंगी। आपके चैनल की जो लिंक है वो हम हाइलाइट कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो लोग वहाँ हाँ पे जी। विज़िट करके आपकी हुँ, जो कंटेंट्स है उसको देख सकते हैं, बिकॉज़ आपने बहुत सारी अभी फिगर्स हमें दिखाए और काफ़ी अच्छे बनाए हैं आपने। बाकी थैंक जो यू। लोगों को इंटरेस्ट आए वो उस पे जाकर के चेक कर सकते हैं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। और मैं चैनल बनाना चाहती हूँ इस पे कि वो सीख भी जाए, फ्री में भी अगर वो सीखना चाहती हैं। लेकिन सब्सक्राइब तो कर लो पहले, इस चैनल को सब्सक्राइब करो तभी मैं दूसरा बनाऊँगी। कहीं तो सपोर्ट करो। बिल्कुल, मैंने बहुत आपसे कोशिश ज़रूर कॉन्टैक्ट हाँ जी, करेंगे। हुँ। और हर जगह क्लासेस का भी आप कोशिश देखना, किया है। अगर ऑनलाइन अगर आप प्रोवाइड करो, बिकॉज़ कोविड के बाद ना लोग ऑनलाइन प्रेफ़र करते हैं। तो हाँ जी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करेंगी तो अपनी जो आप नॉलेज है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाएँगी इन अ लार्ज नंबर। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है? जो आपने कुकिंग का बताया, कुकिंग का जो आपका चैनल है उसपे सिर्फ़ कुकिंग की वीडियोज़ हैं आपकी? नहीं, वही मैं प्लेलिस्ट बनाई हूँ, जैसे स्टेटस वीडियो जो आजकल लगाते हैं ना स्टेटस, तो ऐसे स्टेटस वीडियो भी है, लेकिन बहुत प्यारे-प्यारे हैं। गाँव में जाती हूँ तो वो तितली के बहुत खूबसूरत है वो स्टेटस वीडियो और काफ़ी व्यूज़ भी हैं उसपे। तो वैसे करके भी है। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट भी है, मुकुट बनाना, कैसे घर में कुछ सजा सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत कम है, लेकिन प्लेलिस्ट उसके भी हैं उसमें बने हुए। और कुकिंग में तो काफ़ी सारे हैं,
बाकी उसके अलग भी है, आप देखोगे तो हर एक के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जैसे कि बर्तन कैसे चमकाते हैं, पीतल के बर्तन हैं तो कैसे अखंड दीप कैसे जलाते हैं, इस तरह के भी वीडियोज़ उस पे अपलोड हैं। तो आप देखें, मेरे चैनल को सराहें, सब्सक्राइब करें और सेल्फ अवेकनिंग चैनल को भी ज़रूर से, क्योंकि इन्होंने मुझे ये मौका दिया है, तो मैं सर की भी बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे लाइफ़ को भी चेंज किया है। मैं मेडिटेशन करती हूँ इनके, और सुबह में जॉइन करती हूँ इनके जो अमृत वेले वाले फिर फ्री हीलिंग। मैं ज़रूर से छोड़ती नहीं हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने नामदान भी लिया है यहाँ से, तो इसलिए मैं बहुत कनेक्टेड हूँ और सर की शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे थायराइड जैसे बीमारी से भी निकाला है। आज मैं उसकी कोई दवा नहीं ले रही हूँ, भले मैं बताई नहीं हूँ कभी, लेकिन मैं जिनको मैं जानती हूँ जिनको है, तो वो तो एक लाइन में बोलते हैं कि नहीं ये लाइफ टाइम का बीमारी लगा है, इसमें दवा तो खाना ही है पूरी ज़िंदगी। लेकिन मैंने कोई दवा नहीं ले, अभी कोई फ़िलहाल कोई दवा नहीं ले रही हूँ, ना वेट लॉस के लिए कुछ लिया था। 2-3 साल पहले मुझे थायराइड डॉक्टर ने अच्छा। बोला जब इस दवा लो और इसको छोड़ना नहीं है। मैंने जिस दिन ये एफ़र्मेशन और लव बॉडी लव बॉडी मेडिटेशन, लव मेडिटेशन। हाँ, और माफ़ीनामा, इनको 41 डेज़ कंटिन्यू किया मेडिटेशन की, और सब कुछ एकदम दिमाग को शांत करके रखा था। मेरे दिमाग से निकाल दिया था इस चीज़ को, मुझे कोई बीमारी है, और इस चीज़ को एफ़र्मेशन के थ्रू मैं ये नहीं, किसी को भी ये नहीं, कोई ऑडियंस को मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि हाँ, पहले दवा मेरे जैसा फेंक दो डस्टबिन में। वो मेरा विश्वास था। मैंने सर की वीडियो देख के इस चीज़ को अपनाया, एफ़र्मेशन डाली, अपने खुद से लिखा था कि मेरा थायराइड नॉर्मल है और मैं हेल्दी हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, 3-4 चीज़ ऐसे लिख के, और सुबह-शाम पानी जैसे बोलते हैं चार्ज वाटर, तो वो लिया था। और लाइव मेडिटेशन भी करी थी और स्ट्रेस नहीं लेती थी। बस कुछ रूटीन चेंज करी थी क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेना होता है इसमें। तो यही सब छोटी-मोटी एक्सरसाइज़ वगैरह मैं कुछ ज़्यादा नहीं करी थी, बस मेडिटेशन। तो ओके। सो अपार्ट फ्रॉम आपकी जो टैलेंट वगैरह है, उसके बाद फिर आप मेडिटेशन वगैरह भी करती हैं, अपनी डेली हाँ शेड्यूल जी। में आप उसको इंक्लूड करती हैं? हाँ, ये भी शायद मेरे जीवन लक्ष्य बन गया है। जीवन लक्ष्य तो 2 भी हो सकते हैं ना, तो एक ये पेंटिंग का है और ये बिल्कुल। कि सो सेल्फ नाउ वी अवेकनिंग हैव, हो जाए। हाँ जी। Thank you so much for coming, ma'am. So now we have come to the end of today's session. We wish you lots of success and थैंक बहुत अच्छा लगा आप आए। Thank you so much for coming. आपके Thank you to साथ our भी मुझे viewers बहुत as well. अच्छा लगा राधिका जी, आप मैं एंजल हो मेरी। Thank you. थैंक यू। Thank you so much. थैंक